एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस मानवा का चैप्टर सप्ते में सिर्फ एक ही रिलीज होता है और कभी कभी बाय मिस्टेक वो 2 या 3 कर देता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस है। लेकिन ज़्यादातर सप्ते में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम लोगों को एक सप्ते का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल बिना देरी के हम अपने तांडव को स्टार्ट करते हैं। हर एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लिन मन में कहता है कि मैंने अपने ट्राइब को सेटल कर लिया है, नेक्स्ट मुझे अब ब्राइट टाउन के सिचुएशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अगर सिस्टम ये सारी बातें सही बता रहा है तो मुझे हर हालत में ये जितने भी एडवेंचरर्स आए हुए हैं इससे पहले कि वो अपना एक मूव ले, मुझे उनके बारे में सारी चीजों को फिगर आउट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है ब्राइट टाउन में, जहां बारटेंडर अर्ल को ड्रिंक देते हुए पूछने लगता है कि आप तो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को जान से मारते हैं, तो क्या इस बार आप गॉब्लिन का सफाया करने का प्लान कर रहे हैं? और अर्ल उससे बोलने लगता है कि मुझे अपने कजिन ब्रदर लोडर को बचाना है और इसलिए उन गॉब्लिन से तो मुझे डील करना ही होगा। और बारटेंडर बोलने लगता है कि अच्छा तो ये मैटर है। तभी एक बूढ़ा उठा के मारकर हंसते हुए बोलने लगता है कि अर्ल तुम यहाँ पर आए हो और सारी चीजों को संभाल के पूरा का पूरा रिवॉर्ड अपने लिए ले लोगे, तो मैं यहाँ पर क्या तुनतुना बजाने के लिए आया हुआ हूँ? और बूढ़ों की बातों को सुनकर अर्ल और बाकी के ये जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद है वो सारे के सारे चौंक कर उस बूढ़ों को देखना शुरू कर देते हैं। और ये एक प्रकार का मर्लिन नजर आता है, फिर आते हुए बोलने लगता है कि मैं इस बॉन्टी को लेने वाला हूँ और इसमें गॉब्लिन का पूरी तरीके से सफाया कर दूंगा। अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ तो अच्छा यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम मुझे 1000 गोल्ड कॉइन दे दो। और ये बंदा बौखला कर बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो ग्रे हेट मेज ग्रू है और वो भी इस जगह पर आया है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो डायमंड लेवल ग्रे हेट हीरो पार्टी का लीडर है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अर्ल ग्रू से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है, तो तुम्हें अपने जबान पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इन दोनों का टसन चल ही रहा था कि तभी बीच में और भी जोर से ठहाके मार के कोई हंसना शुरू कर देता है, जिस हंसी की आवाज से ये दोनों उसके तरफ में देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जो हम दोनों के बीच में खबाब में हड्डी बनता जा रहा है। और फिर ये बंदा इस जगह पर कहने लगता है क्योंकि स्वॉर्ड सेंट पूरी तरीके से वीक हो गई है, तो क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग इस तरीके से एक्ट करोगे? लेकिन इस बात को तुम लोग बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि कोल्ड ब्लडेड वुमेन भी इस जगह पर आ चुकी है और वो एक एपिक एडवेंचरर है, उसका नाम है लूसीलीना और उसके सामने में तुम लोग पानी भरते हो। लूसीलीना की बात सुन ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आखिर इस तरीके की डेंजरस वुमेन यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो ये भी सुना है कि वो सिर्फ पैसों की फिक्र करती है और इसके लिए ये अच्छा बुरा किसी को नहीं देखती और सबको जान से मार देती है। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि अपने बकवास से मुंह को बंद कर, अगर उसने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो वो तुम्हें इतने बुरी तरीके से पीटेगी कि तुम्हारे मुंह से खून निकलना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। और अर्ल कहने लगता है क्या तुम वॉन्डरिंग हीरो हो और क्या तुम भी गॉब्लिन्स को मारने के लिए आए हो? और ये बंदा बोलता है कि नहीं, मैं गॉब्लिन्स को मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर ड्रैगन मदर्स को काटने के लिए आया हूँ और उसी में बहुत ही मजा आता है। और अगर मैं ड्रैगन मदर को जान से मार देता हूं तब मैं शायद एपिक लेवल एडवेंचरर बन जाऊंगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं तुम लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि तुम लोग गॉब्लिन्स को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना। भले ही वो लोग लो लेवल के नजर आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग इवॉल्व कर रहे हैं अपनी एबिलिटी को और भी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। स्पेशली ये जो म्यूटेंट स्पीसीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम लोगों को देख संभल के अपनी स्टेप को लेना होगा। ब्रू कहता है कि इस बंदे की बात में पॉइंट तो जरूर है, मैं 100 सालों से ऊपर की जिंदगी जी चुका हूं और वुमेन से ज्यादा मैंने गॉब्लिन्स को देखा है। ये लो लेवल के स्पीसीज जरूर है और एंशिएंट टाइम से अब तक इस जगह पर बने हुए हैं और इन लोगों के दुश्मन जो है अलग अलग प्रकार की स्पीसीज रह चुकी है, लेकिन फिर भी ये गॉब्लिन्स आज तक वाइप्ड आउट नहीं हुए। हजारों सालों से इन लोगों का वजूद आज भी इस जगह पर बना हुआ है। फिर वो ड्रिंक करते हुए कहने लगता है कि इन गॉब्लिन्स को पूरी तरीके से मिटा डालना ये बेवकूफाना वाली बात है। अगर यहाँ पर बाउंटी की बात नहीं होती तो मैं इस मैच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, मैं सिर्फ बाउंटी के लिए इस जगह पर आया हूं। सारी बातों को सुनकर अर्ल अपने मन में बोलता है कि ये जो लोग बातें बता रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट और जितने भी नाइट अब तक उसका सामना करने गए हैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा है। इस वजह से मुझे अपने आगे के प्लान को थोड़ा सा देख संभल के करना होगा, वरना सारी चीजें मुझे ही बैकफायर करेगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो गुरु से बोलने लगता है कि ओल्ड मैन क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ में एक डील कर ले और इन गॉब्लिन्स का सामना करें और ये जितना भी बाउंटी होगा वो पूरा का पूरा तुम्हारा। तो आखिर तुम मेरे इस डील के बारे में क्या सोचते हो? और गुरु एक आंख खोलकर हमारे अर्ल को देखने लगता है। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारी इस डील को हम्बली एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा जेनरस हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ में टीम बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। और अपने मन में कहने लगता है कि जब यहाँ पर डेंजरस चीजें होगी तो ये विजार्ड वाले जितने भी पार्टी है वो सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे और इस वजह से मुझे यानी कि ओल्ड मैन को अपनी एनर्जी सेव करने का मौका
मिल जाएगा। और सीन बाहर के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां पर हम देखते हैं कि अर्ल और ये ग्रू दोनों पार्टनरशिप में आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं। और कहने लगता है कि मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोगों को ए टीम को लेकर चार्ज करते हुए सीधा फॉरेस्ट के तरफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और ग्रू बोलने लगता है ठीक है, हम लोग इसे वायलेंस से ही सॉल्व करेंगे। और अर्ल कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे अननोन रास्ते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले उन रास्तों के बारे में अच्छी तरीके से पता करना होगा ताकि हम अपने प्लान को स्पेसिफिकली यहाँ पर आगे बढ़ा सके। और ग्रू अर्ल से कुछ बातें यहाँ पर कह रहा होता है, लेकिन अर्ल का ध्यान किसी अलग ही बंदे के तरफ में चला गया होता है जो कि अपना अपीयरेंस इस जगह पर थोड़ा सा दिया है। और फिर अर्ल उसे देखते हुए बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन, ये तो काफी ज्यादा मुझे वियर्ड नजर आ रहा है। और हम इस बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने पूरे बॉडी पर कवच लगाकर आ चुका है, और ये शायद एक कोई नाइट भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल बंदा है। और फिर ये जो ग्रू है उसे देखते हुए बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि गॉब्लिन स्लेयर भी इस जगह पर आया है, तो क्या हम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए। और जैसे ही वो गॉब्लिन स्लेयर सुनता है अर्ल वो पूरी तरीके से हक्का बक्का, और वो बोलता है क्या गॉब्लिन स्लेयर, क्या ये सचमुच में वही है। और फिर वो सीधा गॉब्लिन स्लेयर के पास में जाकर बोलने लगता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पहले के टाइम में मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। और गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इस जगह पर से जाना चाहूँगा। और अर्ल अपने मन में बोलने लगता है कि सचमुच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑड पर्सन है, और इसका जो वॉइस है ना वो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे धिक्कार रहा है। फिर ग्रू बोलने लगता है कि योर हाइनेस, ये जो बंदा है ना वो यहाँ पर गॉब्लिन्स को पूरी तरीके से सफा चट कर देता है, और इसने कहा है कि इसने थाउजेंड्स ऑफ गॉब्लिन्स को बैटल में जान से भी मार दिया है। और अर्ल बोलने लगता है क्या हजारों की तादाद में गॉब्लिन्स को इसने जान से मार दिया है, क्या सचमुच में ये कोई ह्यूमन भी है, क्योंकि ऐसा करना तो पागलपन है। फिर वो उस गॉब्लिन स्लेयर से बोलने लगता है तो क्यों ना आप हमारे फोर्स को यहाँ पर ज्वाइन करें और हम लोग साथ में मिलकर इन गॉब्लिन्स को पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। लेकिन ये गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि मुझे किसी के भी टीम की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग मुझे पूरी तरीके से स्लो डाउन कर दोगे, बोलकर अर्ल को साइड की तरफ में ढकेल देता है। इस बात से अर्ल थोड़ा सा चौंक जाता है। ग्रू कहता है कि आखिर इसमें घमंड करने वाली क्या ही बात है, जब तुम्हें गॉब्लिन्स यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे ना उसके बाद तुम रोते हुए मेरे पास हेल्प के लिए तो बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अर्ल से बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते, ये बंदा अपने काम को करने के लिए आगे निकल गया है, इससे पहले कि ये अपना स्ट्राइक ले हम लोग सबसे पहले जाएंगे और ये जो कुछ भी ग्लोरी है उसे अपने लिए ले लेंगे। और अर्ल बोलने लगता है क्या हम अभी जाकर उनके ऊपर में अटैक करेंगे, क्या तुम इस बारे में पूरी तरीके से श्योर हो, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया है। और फिर हम देख पाते हैं बाहर का नज़ारा जहाँ पर ये गॉब्लिन स्लेयर आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है, और जैसे ही ये बढ़ रहा है तो हमारा तो यहाँ पर लिन आना बनता ही है क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन भी तो करना है। और पहाड़ की चोटी पर हम देख पाते हैं कि वो अपने शार्प आई को यूज करते हुए इस गॉब्लिन स्लेयर को देखने लगता है, जहां पर इसका डिटेल दिखाया जाता है। गॉब्लिन स्लेयर लेवल 65, स्पीसीज ह्यूमन, क्लास बिल्कुल नहीं है, टाइटल गॉब्लिन स्लेयर ब्लड लस्ट इनकारनेट, डिस्क्रिप्शन टैरेंट ब्लड थर्स्ट बाय नेचर, अ पर्सन हु शुड नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल बंदा है यार, क्या ही इसके बारे में और डिस्क्राइब करूं। इसे देखकर लिन अपने मन में बोलता है कि इसका रेंज 1000 से 3000 स्टेट तक है, ये बंदे के साथ में आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कहता है कि सिस्टम तुम मुझे इस बार बिल्कुल मत बताना कि तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार का मेल फंक्शन हो गया है, क्योंकि मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करूंगा। और सिस्टम बोलने लगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूं होस्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो इशू चल रहा है एंड के समय में। और फिर हम देखते हैं कि गेट में से काफ़ी ज़्यादा भारी लोग बाहर की तरफ में निकल रहे होते हैं, और इन्हें देखते हुए लिन अपने मन में बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये लोगों का आना जाना इस जगह पर बढ़ चुका है। और साथ में वो अर्ल को भी देखता है और वो बोलता है कि इसका नाम है अर्ल और ये एक होली नाइट है, और जो कि मॉन्स्टर रिस्ट्रेंट जी क्लास से यहाँ पर पजेस है, और इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पर 1300 है, जो कि बहुत ही पावरफुल बंदा है। उसके साथ मौजूद है ग्रू क्लास आर्क में, जो कि बहुत सारे स्किल से पजेस है, इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ 14000 है। इसका मतलब इस बंदे से डील करना काफी ज्यादा हमारे लिए हार्ड हो सकता है। और कहता है कि ये दोनों डायमंड लेवल पर मौजूद है और साथ में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इन लोगों से डील करना इतने बड़े प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आगे से पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय।